सो मैनी स्टॉप लॉसेस, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मज़े की ट्रेड्स पिछले कुछ दिनों में मैं करता रहा हूँ। और इसके बारे में आज बात करेंगे कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा था। इसलिए चैनल से भी मैं गायब था और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई मैनेज टू डू दिस। एनीवेज जी, मेरा नाम ताबिश और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन ताशिफाई यूट्यूब, नहीं ताशिफाई यूट्यूब चैनल नहीं, ये देसी क्रिप्टो गुरु, क्योंकि ताशिफाई दूसरा चैनल है, देसी क्रिप्टो गुरु। और इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको आसान आसान लफ्ज़ों में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना है, ट्रेडिंग के बारे में बताना है, ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। उसके लिए मैंने एक बड़ा ही बेसिक सा कोर्स भी तैयार किया है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग समझ के, इवन सिग्नल्स के ऊपर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपनी समझ के मुताबिक कर सकें और फिर अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखें। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स का लिंक अवेलेबल होता है। अच्छा, मैं थोड़ा गायब हुआ था, तकरीबन मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी एक हफ़्ता पहले, और अब थोड़ा सा इसी फ्रीक्वेंसी के साथ वीडियोस पोस्ट करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ लाइफ में। क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आपको अनाउंस करूंगा, नाउ इट्स फाइनली डन। मैं एक नई जॉब शुरू करने लगा हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग स्टेप फॉर मी। उसके लिए मैं थोड़ा सा स्टेप बैक कर रहा हूँ अपने यूट्यूब वाला चैनल, और उसके अलावा ट्रेडिंग भी थोड़ा सा मैं डिफरेंट स्टाइल से करूँगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इट वॉज बीन क्रेजी और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो मैं आपको रिज़ल्ट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसके पीछे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस भी हैं, लेकिन मैं क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करता रहा हूँ और ये डे ट्रेडिंग के मैं स्टाइल में अब एंटर हुआ हूँ, तो इट टुक मी सम टाइम, जिस वजह से मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट हुए। लेकिन इट वाज अ वेरी टाइट स्टॉप लॉसेस टू फाइंड द राइट सेटअप, कि आपने राइट सेटअप कैसे ढूंढना है, और उसके लिए थोड़ा सा आपको डीप जाके टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको बेसिक आती है तो आप बहुत कुछ सीख के खुद से कर सकते हैं। ले यार, आज की वीडियो बड़ी एक्साइटेड होने वाली है। आज की वीडियो के ऊपर चलते हैं, इसको एंड तक देखें क्योंकि मैं एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली किस तरह से मैं कौन से सेटअप के ऊपर अपने हर किसी का अपना स्टाइल है। मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे स्टॉप लॉसेस शुरू में बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन देन आई रियलाइज दैट कि जितनी मार्केट इस वक्त चॉपी हुई हुई है और जितनी अनप्रिडिक्टेड मार्केट है, इसके अंदर फ्यूचर्स के अंदर बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिस वजह से मैंने अपने आप को पुश किया थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर, और उसमें बड़ा मज़ा भी आया। और उसमें मैंने क्या किया कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने बड़ी हाई लेवरेजेस ली हैं। अब चलते हैं जी, आपको थोड़ा सा क्रिप्टो की न्यूज़ के बारे में पहले बता दें। क्रिप्टो का काफ़ी बुरा हाल हुआ है इस वक्त, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए, मैं क्रिप्टो के अंदर एज एन इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टर्म विजन के साथ एंटर हुआ हूँ, और ये जो मैंने चैनल डेवलप किया है इसके अंदर मैंने आपको लॉन्ग टर्म विजन ही टीच करने की कोशिश की है। लेकिन उसके साथ जब मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कोर्स बना कर दिया, उसके बाद मैंने देखा कि यार आप बेसिकली क्रिप्टो के अंदर भी अच्छी स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड डे ट्रेड से थोड़ी सी कम स्ट्रेसफुल है और उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा रूम मिल जाता है प्ले करने के लिए। क्रिप्टो की अगर आप पूरी मार्केट देखें तो इस वक्त जो मैक्सिमम इसका मार्केट कैप गया था 2.4 मेरे ख्याल से 2.45 और 2.5 ट्रिलियन तक गया था, और अब वहाँ से गिर के 1.2 ट्रिलियन 1.3 ट्रिलियन तक आ चुका है। तकरीबन 1 ट्रिलियन वाइप आउट हुआ है इस वक्त मार्केट के अंदर से, और सॉरी इसकी वैल्यूएशन के अंदर। तो इसके अगर आप जाकर देखें मेरी लर्निंग क्या, अच्छा अभी चलते हैं उसके ऊपर भी। आप अगर देखें कि जी बिटकॉइन जो सा है अब अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर रहा है 33,000 पे। इथेरियम जो सा है वो और तकरीबन 2,000 की रेंज में आ चुका हुआ है। उसके अलावा ये जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी आज अपनी थॉट्स भी बताऊंगा कि विच प्रोजेक्ट्स यू शुड इन्वेस्ट अपने फ्यूचर के लिए और क्यों। पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर दूं ताकि वो लोग जो नए हैं जिन्होंने कभी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की वो थोड़ा सा इसको समझ लें कि हुआ क्या है, क्योंकि बहुत सारी बैड न्यूज़ और मीडिया भी बहुत ज़्यादा, और वाकई द मार्केट वॉज वेरी बैडली क्रैश्ड। लेकिन अभी हमने देखना क्या है कि हम आगे कैसे चल सकते हैं। देखें, मैंने जनवरी में 2021 जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था क्रिप्टो में अपना कैरियर, और वहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी। उसके बाद मैंने थ्रू आउट बुल रन देखा था। बुल रन कहते हैं जी जब मार्केट में प्राइस ऊपर जाती है। तो मैंने थ्रू आउट क्या देखा, इसको ज़रा टूल बॉक्स को उठा के ऊपर ले आए क्योंकि हम इसको थोड़ा यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहीं पे तकरीबन यहाँ पर जनवरी में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था तकरीबन इस लेवल के ऊपर, और उसके बाद थ्रू आउट मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, मार्केट ऊपर जब जाती है और देन वो जी हर दिन आपका हज़ारों डॉलर बढ़ता जा रहा है और आप पैसे डालते जा रहे हैं एंड देन मार्केट हैज़ क्रैश्ड एक्सट्रीमली बैड और एग्रेसिवली। इतनी तेज़ी से मार्केट नीचे आती है कि आपकी जो लोएस्ट लेवल अचीव करता है बिटकॉइन, वो तकरीबन 28 20 तकरीबन
28,000 तक वो नीचे आके गिरता है, जो कि सेम लेवल था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। विच मीन्स कि मैं अगर अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला देखूँ तो आई एम नॉट इन अ माइनस नंबर्स टुडे, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर भी बाय किया, यहाँ पर भी मैंने भी बाय किया, यहाँ पर भी बाय किया, यहाँ पर भी बाय किया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने डॉट जोन से हैं पोल्का डॉट $40 का भी खरीदा हुआ। तो इस वक्त में है क्या, देखें, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है क्रिप्टो के साथ तो आपको इस चीज़ में वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो में बिटकॉइन के ऊपर जो बिगेस्ट अटैक था बिटकॉइन की हिस्ट्री का, वो अब पिछले 1-1.5 हफ्ते में हुआ है एंड इट हैज़ सर्वाइव्ड, इट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। और अभी बिटकॉइन जो सा है बुलिश लग रहा है। अभी बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो बुल रन अभी शुरू हुआ था, ये जो प्राइस ऊपर जानी शुरू हुई थी, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये कंटिन्यू हुआ। एनीवेज, हम ये देखते हैं कि जी अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और वेट किया था तो दिस वाज द गेन ही कुड हैव एंजॉयड। किसी ने यहाँ पर अगर इन्वेस्ट किया था और वेट किया था तो ये गेन एंजॉय हो सकता है। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। आप अगर ट्रेडर हैं, आप अगर डे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं या कुछ दिनों में कुछ महीनों में ट्रेड करके अपना पैसा निकालने वाले हैं, देन यू शुड बी रियली केयरफुल राइट नाउ, क्योंकि मार्केट इस वक्त बहुत एक्सट्रीम चॉपी है। मेरा VIP ग्रुप है जिसके ऊपर मैं अपने सिग्नल्स पोस्ट करता हूँ। आजकल मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा कि मैं सिग्नल पोस्ट करूँ, इतनी ज़्यादा चॉपी है मार्केट कि आपके स्टॉप लॉसेस बहुत तेज़ी से हिट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने ये जो आपको रिजल्ट्स अभी सारे दिखाए हैं, इसके इन रिजल्ट्स के मैं सिग्नल्स पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, अच्छा नॉलेज नहीं है, तो खाली सिग्नल्स के ऊपर फ्यूचर में हाई लेवरेज लेके आई डोंट वांट यू टू रिस्क योर मनी और आई डोंट वांट यू टू लूज़ योर मनी। और एटलीस्ट मैं अपने सिग्नल्स की वजह से वो पैसे आप लोगों के लूज़ नहीं करवाना चाहता। इवन दो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपने सिग्नल्स वहाँ पर पोस्ट करूँ, लेकिन दैट्स नॉट व्हाट आई एम गोना डू, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मैंने रिजल्ट्स, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग लाइक 10, 3, 4, 5 दिनों में अपनी ट्रेड को प्ले करने वाला आदमी हूँ। और आजकल मैं कुछ मिनटों के अंदर हाई लेवरेज लेके छोटी छोटी स्विंग्स के ऊपर ट्रेड करके, इट्स अ वेरी गुड वे, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन मेक रियली गुड मनी। लेकिन इस तरह के सेटअप के अंदर आपके स्टॉप लॉसेज आजकल बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इट वॉज सो मच फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स, और इट वॉज बहुत सारी शॉर्टिंग की पोजीशंस लगी हुई थी जिन्होंने अपने टारगेट अचीव करने थे। तो द मार्केट वॉज स्लैशिंग लाइक एवरी टाइम। आपका टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, बट इट हैज़ बिन गोइंग डाउन। और इस तरह के सिनेरियो के अंदर मेरे जैसा मैं कोई एक्सपर्ट प्रो ट्रेडर नहीं हूँ, जो बड़े बड़े प्रो ट्रेडर उन्होंने भी कह दिया भी हम अभी नहीं कर रहे, हम ट्रेड इस 1-1.5 वीक में हम ट्रेड नहीं कर रहे। एक दफ़ा डिसाइड कर ले कि इसने और नीचे जाना है या इसने यहाँ पर स्टेबल होना है और कुछ अरसे के बाद एक रेंज बिल्डअप करनी है और फिर इसने ऊपर जाना है नीचे जाना है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अभी तो समझ नहीं आ रहा था। एनीवेज, मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर बाय किया हुआ है कुछ या यहाँ पर बाय किया हुआ है, तो इस वक्त अगर आप बाय करते हैं तो आपकी डॉलर कॉस्ट एवरेज भी एक तो बेहतर होगी। और क्या मतलब ये है कि आपने अगर $20 की कोई चीज़ खरीदी हुई और अब वो $10 की होगी, अब आप $10 की खरीदेंगे तो आपकी जो ओवरऑल जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होगी, ठीक है। एंड देन व्हेन द नेक्स्ट टाइम इट विल बी अ बुल रन, तो आपको यू विल एंजॉय दैट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक तो ये चीज़। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी लर्निंग है कि I will not invest any single money in future again on any shit coins। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि जब बुल रन चल रहा होता है ना, जब बुल रन चल रहा होता है, दिस इज़ माई लर्निंग फ्रॉम दिस, जब बुल रन चल रहा होता है हर कॉइन की प्राइस जा रही होती है, हर कॉइन की। लेकिन जब आपकी प्राइस हिट होती है और आपका जब बिटकॉइन गिरना शुरू होता है, तो ये बात को समझें, ये ओवरऑल पूरी क्रिप्टो की मार्केट, अगर आपने इसमें अपना लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना तो इसको समझेंगे। जब बिटकॉइन गिरना शुरू होता है तो उसके साथ जितने भी आल्ट कॉइन जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे इथीरियम है, कार्डानो है, पोलकाडॉट, ये सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जितने भी बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर बिटकॉइन 3% गिरा है तो वो माइट भी 10% गिरते हैं। अच्छा, और उसमें से जो शिट कॉइन्स हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपनी वैल्यू खोते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लोगों ने स्पेकुलेशन के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया होता है, उसके पीछे कोई प्रोजेक्ट्स, कोई साउंड फंडामेंटल्स नहीं होते।
तो इसलिए जैसे डॉज कॉइन है, इना शिबो, लाइक ये जो भी शिबा और वट एवर ये जो भी कॉइन थे, इनकी वैल्यूज, और अगर ये बेयर मार्केट चलती है जब कुछ अर्सा, तो ये इनकी वैल्यू गिरती 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 ये ज़ीरो पे जा सकते हैं। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे उन कॉइन्स में करें जिनके पीछे अच्छा फंडामेंटल्स हैं, जिनके पीछे अच्छे फंडामेंटल्स हैं, जिनके पीछे अच्छे मार्केटिंग टीम है, अच्छा यूज़ केस है उनका मार्केट में, अच्छी टेक्निकल टीम है। उसका मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अब अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल स्क्वीज़ आउट करना शुरू किया, और मेरा टारगेट ये है कि आई विल नॉट हैव मोर देन दीज कॉइन्स, जिनका मैं भी आपको बताने लगा हूँ। बिटकॉइन, इथीरियम, उसके बाद कार्डानो, ये मेरे टॉप 3 कॉइन्स हैं। कार्डानो आपको पता नहीं है कि किधर जा सकता है। कार्डानो इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट, और कार्डानो में मैं बड़े अरसे से मैं इसके बारे में बोलिश हूँ, और इसके अंदर कार्डानो मेरे लोगों के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा बिटकॉइन होता है, फिर इथीरियम होता है, मेरे पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा कार्डानो है। अच्छा, कार्डानो, और उसके बाद आप नीचे आ जाए पोल्का डॉट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये इट विल गो इवेंचुअली अप। अच्छा, होता क्या है कि जब ये बेयर मार्केट ख़त्म होगी, ये साइडवेज चलेगी कुछ अर्सा। साइडवेज चलने का मतलब है कि ये माइट भी अब कुछ अर्सा ऐसे चलती रहे, यहाँ पर ये कुछ अर्सा यहाँ पर ऐसे चलती रहे, और या उसके बाद एक नया बुल रन आएगा, या उसके बाद थोड़ी सी नीचे जाएगी, फिर चलेगी, और फिर एक बुल रन आएगा। वट एवर हैपन्स, आपके जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जब भी बुल रन आएगा, ये सबसे पहले रिकवर करेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप पोल्का डॉट, इस वक्त आप पोल्का डॉट को उठाकर देखें तो पोल्का डॉट की जो हाईएस्ट वैल्यू रही हुई है, वो पोल्का डॉट की जो हाईएस्ट ऊपर गया हुआ है, ये $48 को टच करके आया। तो जब बुल रन आएगा और जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को से ऊपर जाएगा, तो ये 48 से ऊपर जाएगा। इस वक्त आपको ये $14 का मिल रहा है। मैंने यहाँ पर भी ख़रीदा हुआ है, ऑफ कोर्स मैंने इसको $30 से $40 की प्राइस में भी ख़रीदा हुआ है। मैंने जब पोल्का डॉट को ख़रीदना शुरू किया था, तब ये सिर्फ $3 का था, $3 का। अब होता क्या है, आप जब देखें कि हर बुल रन के बाद प्राइस ऊपर जाती है, फिर वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये देखें, जहाँ पर एक नया बुल रन आता है, ऑल टाइम हाई अचीव करता है, फिर बुल रन ख़त्म होता है। बुल रन यानी कि प्राइस ऊपर जानी ख़त्म हो गई है, बेयर मार्केट आ गई है, वहाँ पर फिर बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा, वो उस जहाँ से स्टार्ट हुआ था उससे ऊपर ही कहीं पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। फिर ये देखें कि यहाँ पर ऊपर जाता है, और यहाँ से नीचे आता है, लेकिन इस लेवल पर नहीं आया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, एंड दैट्स वाई इट वाज वेरी स्केरी कि यहाँ से ऑल द वे बुल रन ऊपर गया और यहाँ पर आया। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बुल रन अभी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, वो क्यों नहीं हुआ, उसकी मैं आपको अभी एक वजह बता देता हूँ। जो टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं उनको थोड़ा सा शायद इस चीज़ का आइडिया है कि जब भी ऑल टाइम हाई, जब भी प्राइस हायर बना रही हो, और अब हम डेज में दिस वॉज एक्चुअली इसीलिए बहुत सारे लोग डरे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि इस दफ़ा इस प्राइस को इस लेवल पर नहीं आना चाहिए था। जो पिछली दफ़ा ऑल टाइम हाई हुआ था, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए थी प्राइस। देखें, जब प्राइस इस तरह चल रही होती है, तो ये देखें, ये वाला हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है, ये वाला हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है, ये वाला लो पिछले वाले लो से ऊपर है, ये वाला लो पिछले वाले लो से ऊपर है। तो इसका मतलब है कि आपका बुल रन है, आपकी प्राइस का जो ट्रेंड है वो अप है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि प्राइस ऐसे चले और फिर इधर आए और फिर जाना शुरू हो, और लेट्स से यहाँ पर थी, लेट्स सी, ये मैं बड़ा सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि अब दूसरे सिनेरियो में प्राइस ये चली है, और ये नीचे आई है, और उसके बाद ये अब हुआ क्या है कि ये वाला हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है, ये वाला हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है, ये वाला लो पिछले वाले लो से ऊपर है, ये वाला लो पिछले वाले लो से ऊपर है। यहाँ तक तो बुल रन है, लेकिन यहाँ पर
इसके बाद एक लो आता है। देखें जब भी प्राइस ऊपर जाती है थोड़ी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो जब एज लॉन्ग एज पीछे वाला नया जो सा लो बन रहा है वो पीछे वाले लो से ऊपर है तो इसका मतलब प्राइस अप ट्रेंड में है। लेकिन इस केस में अगर प्राइस नीचे आई है तो आपका जो लो बना है इस दफ़ा वो पिछले वाले लो से नीचे चला गया है, तो ये थोड़ा सा वरी की बात है। और उसके बाद जो हाई बना है वो पीछे वाले हाई से नीचे बना है। अब यहाँ पर ये अगर इस तरह करता है तो ये अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि अब एक बहुत ज़्यादा पुश आए और फिर दोबारा से। अब बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर आप बिटकॉइन की प्राइस के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में चले जाएं तो आपको नज़र ये आएगा कि ये देखें ये हाई ये साइडवेज चली, यहाँ पर ये नीचे गया, ठीक है, ये अपने पिछले हाई से ऊपर नीचे चला गया तो बुल रन आपका ख़त्म हो गया। अब इस केस में अब डेली डाटा में और थोड़ा सा टाइम फ्रेम्स नज़र आएंगे। हम चले जाते हैं डेली डाटा में। अब जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी वो ये थी कि ये हाई बना, लो बना, पिछले वाले लो से कम था, फिर हाई बना, फिर लो बना, ये पिछले वाले लो से नीचे था, फिर हाई बनता है, फिर लो बनता है, ये पिछले वाले लो से नीचे है, फिर हाई बनता है, फिर लो बनता है, ये पिछले वाले लो से नीचे आ गया। दैट इज़ वरिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हाई बना, ये इस वाले हाई से ऊपर नहीं बना, तो इसका मतलब है नाउ वी आर इन अ बुल रन, बेयर मार्केट। नीचे आते हैं, लेकिन नीचे गिरते हुए अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इसको देखें तो दे वांट टू सी दैट कि ओके ये जो सा लेवल है क्या ये इस वाले लो से नीचे जाता है या नहीं। अब यहाँ पर जब ये जो विक जोन सी है, जो विक नीचे टच करके आई है, ठीक है, कहाँ तक वो टच होके आई है 28,000 तक। दैट वाज अ टाइम जिस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों ने डर के हो कि नाउ वी आर इन अ बेयर मार्केट, इट्स गोइंग टू गो डाउन, और अभी भी 50-50 है। तो उन्होंने कहा जी अब ये पिछले वाले लो से, जो पिछला हाई बना था और फिर लो बना था, फिर एक हाई बना है, अब ये जो लो आना था ये वो सारे लो ले रहे हैं, ठीक है, वो इस तरह से देख रहे हैं। इधर देखें, वो कह रहे हैं कि जी ये देखें, ये हाई बना, लो बना, ये हाई बना, लो बना, ठीक है। ये वाला लो जो बनना था, इधर से अगर प्राइस ऊपर निकल जाती तो इट कुड बी लाइक दैट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं हाई लो हाई लो हाई लो, तो बुल रन अभी कंटिन्यू रहना था। लेकिन ये दैट्स वाई बिटकॉइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। बिटकॉइन अगर यहाँ से नीचे आ जाता है और ये लो होता है तो फिर जो नेक्स्ट हाई बनता है वो वी विल बी इन द डाउन ट्रेंड, ठीक है जी। लेकिन अगेन दिस इज द मोस्ट स्ट्रगलिंग, द मोस्ट डेंजरस वीक इन एटलीस्ट फॉर मी। मैं इसको नहीं समझ पा रहा था बिकॉज एवरी टाइम यू वर ओपनिंग आफ्टर डूइंग योर टेक्निकल एनालिसिस, आप अपना पोजीशन ओपन करते थे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। आप अपनी पोजीशन ओपन करते थे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। एंड देन इट केम टू द पॉइंट, ओके फॉर एग्जाम्पल, देन मैंने क्या किया, ओके नाउ द प्राइस इज टचिंग दिस हाई, इट इज़ गोइंग डाउन, ठीक है। तो मैं बेसिकली आई एम अ ट्रेडर, जो मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, यहाँ पर सेल करूँ, ठीक है। और अगर आप इस अभी भी देखें इसको तो ये इट्स अ वेरी गुड वन गुड स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। आपने कब बाय किया, आपने बाय किया 9 जून को, और इसको हाई जाता है जी 16 जून तक। 6-7 दिन में आपका जो प्रॉफिट है वो क्या कर रहा है, वो आपको दे रहा है तकरीबन 33%, विच इज़ नॉट बैड। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लेवरेज ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लेवरेज ले, फर्स्ट 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पता नहीं है कि हो क्या रहा है, ठीक है। मार्केट जो सी है वो इतनी ज़्यादा न्यूज़ और सारा कुछ इतनी ज़्यादा स्केरी हुई थी कि ये नहीं पता हो यार, नहीं इसने तो अभी 28,000 तक भी जाना है। अब आप अगर आपने ली हुई है पोजीशन, यहाँ पे आपने कहा ठीक है यार मैं स्विंग ट्रेड ही करता हूँ, मैं यहाँ पर पोजीशन लेता हूँ, यहाँ पर जाके सेल करूँगा और इससे नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूँगा। आपको नहीं पता कि कौन सी न्यूज़ एकदम बाहर आनी है, एंड द प्राइस इज़ गोइंग अप वेरी हाई एंड देन इट टच डाउन एंड देन इट गोज़ अप। और मेरे साथ हुआ ये, मेरे साथ मेरी जो स्विंग ट्रेड की स्ट्रैटेजी थी, इट वॉज वेरी स्केरी बिकॉज जब आप इतने बड़ा स्टॉप लॉस देख रहे होते हैं, यू कैन रियली लूज अ लॉट ऑफ मनी विद द लेवरेज। लेकिन मैंने क्या करना शुरू किया, फिर मैंने कहा ओके यार, आई विल जस्ट राइड द वेव्स, आई विल जस्ट गो अप
here, take my profit and wait for this consolidation time and see if it break out down there or it will break out up there. और पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के व्हाट इज़ हैपनिंग विद द मार्केट, और मैं आई हैव फाउंड वन थिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल, एंड दैट इज़ लाइक अ स्मॉल माइक्रो लेवल के ऊपर ब्रेकआउट्स जो उनसे हैं उनके ऊपर ट्रेड करना। और आई रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़े का काम है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम जो मेरे पास नहीं है हाँ, लेकिन आपका अगर ब्रेकआउट कोई होता है एंड देन इट रीटेस्ट, ब्रेकआउट में अब आपको बता देता हूँ क्या बात मैं क्या कर रहा हूँ। लेट्स से जी आपकी प्राइस चल रही है ऐसे, ठीक है, आपने एक ट्रेंड लाइन लगा दी है ऐसे, आपने ये लगा दी है, ठीक है जी, आपको पता है प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जा रही। ये एक लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है जी, लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इससे ऊपर नहीं जा रही प्राइस, ठीक है। बल्कि इस तरह करते हैं थोड़ा सा, और आपको जिनको नहीं पता कि प्राइस देखें, प्राइस जो होती है ना वो हमेशा एक रेंज में चल रही होती है, ठीक है। अब आपकी प्राइस ये गई है ये और ये और फिर टेस्ट करके नीचे आई है, फिर यहाँ से वापस गई है और फिर यहाँ से वापस आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब प्राइस होगी तो या तो प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है, और या प्राइस ऊपर जाएगी। एक ख़ास रेंज में से जब प्राइस ब्रेक करके ऊपर या नीचे जाती है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। इस जगह के ऊपर ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, बिकॉज देखिए प्राइस ने एक दफ़ा टेस्ट किया, नहीं ब्रेकआउट हुई, दूसरी दफ़ा किया नहीं हुई, तीसरी दफ़ा नहीं हुई, चौथी दफ़ा नहीं हुई। अब अगर ब्रेकआउट करेगी तो इट विल रियली गो अप, बहुत सारे चांसेस हैं। उसमें दो तीन नहीं काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं, लेकिन उसमें आपका जो एक बेसिक रूल है वो ये है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो उसकी जो एंट्री है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग, बिकॉज प्राइस बहुत दफ़ा होता ही है कि ब्रेकआउट जो सा है वो फेक ब्रेकआउट होता है। लाइक आपकी प्राइस गई और फिर वापस ट्रेंड में आ गई, ठीक है, फिर नीचे गई और फिर वापस ट्रेंड में आ गई, एंड दैट्स व्हाट इज़ वेरी ट्रिकी। अगर आपकी लेट से प्राइस जाती है, आप कहते हैं कि जी बार ब्रेकआउट हो गया और आपने यहाँ पर एंट्री ले ली है, ठीक है, आपने एंट्री ली है और प्राइस वापस आई है और आपने कहा यार मैं प्रीवियस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस वापस आई है, इधर आपका स्टॉप लॉस उसने हिट किया खाया और देन इट वेंट बैक अप एंड देन इट गोज अप। द थिंग इज़ ये चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ये चीज़ को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि यार प्राइस कर क्या रही है पिछले जिस टाइम फ्रेम में भी आप कर रहे हैं, आप ओवरली में कर रहे हैं, आप मिनट्स में कर रहे हैं, आप डेज़ में कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये जो ब्रेकआउट के ऊपर प्राइस जो सी है वो कैसे वो करती है। आपकी मैंने जो बेसिक कोर्स किया है उसमें मैंने आप लोगों को पैटर्न्स नहीं सिखाए। अच्छा होता क्या है कि जी आपकी ये एक लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है और आपकी ये एक रेंज बनी हुई है जिसमें प्राइस अब नीचे से ऊपर जा रही है। अब आपने करना क्या है, आप या तो ये देखिए प्राइस यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ जाती है, यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि यार यहाँ पर जो सा ना प्राइस को रेजिस्टेंस मिलती है बार बार, यहाँ पे अगर प्राइस कंफर्मेशन के बाद पोजीशन लेते हैं तो ये भी आप पैसे कमा सकते हैं। एंड इन दोज स्मॉल स्विंग्स आई हैव बीन टेकिंग वेरी वेरी हाई लेवरेज ट्रेड्स, ठीक है जी। उसमें मैं करता क्या रहा हूँ कि लेट्स से ये ब्रेकआउट गया, बाहर से फिर वापस आ गया। अब होता क्या है, जब भी आपका ब्रेकआउट अप हो या बाहर हो, जब ब्रेकआउट हुआ इट हैज़ टू रीटेस्ट इट दिस लेवल। अभी इसका रेजिस्टेंस लेवल अब इसका सपोर्ट लेवल बन गया, ये रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। रीटेस्ट करने के बाद जब ऊपर जाए दिस इज़ योर एंट्री, ठीक है जी, दिस इज़ योर एंट्री। एंड अगर आपका ऊपर गया, आपने एंट्री ले ली और रीटेस्ट नहीं किया था, ये वापस आ गया, देन यू विल लूज लॉट ऑफ मनी, आपने लॉन्ग पोजीशन ली थी। अब मैं आपको एक छोटी सी लाइव एग्जांपल बता देता हूँ जिसमें मैं इस वक्त ट्रेड कर रहा हूँ।
फॉर एग्जाम्पल लास्ट नाइट आई वॉज शॉर्टिंग दिस, मैंने यहाँ पर एक शॉर्टिंग पोजीशन ली है और मुझे पता था कि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। आई जस्ट टुक अ शॉर्ट पोजीशन, इट वाज नॉट अ ब्रेकआउट, लेकिन मुझे पता था कि यार ये एक डाउन ट्रेंड में चल रही है प्राइस, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड में चल रही है और इस लेवल को टच होके वापस आ रही है, ठीक है। इस लेवल को यहाँ पर उसने टच नहीं किया, ये नाउ मैंने ये जो लाइन लगाई है अभी लगाई है, लेकिन द थिंग इज़ आप ओवरली चार्ट के अंदर जाइए, ओवरली चार्ट के अंदर आप जाके देखें यार अच्छा ये एक लेवल है, लेट्स से प्राइस अभी यहाँ तक नहीं चली हुई, ठीक है, मैं आपको वैसे ही एक एग्जांपल दिखाने लगा हूँ। लेट्स से प्राइस अब यहाँ तक नहीं चली हुई, मैंने रात को ये पोजीशन कैसे ली थी मैं आपको बताता हूँ, और दिस कुड बी वेरी डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग। मैंने अब अपनी सारी ट्रेड उड़ा दी। दिस कुड बी वेरी डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग, डिफरेंट लोग अपने तरीके से करते हैं। मैंने देखा हो कि यार ये इधर से अब गिरना शुरू हो रही है प्राइस, वेयर आई शुड एंटर, हाउ, ये नीचे और कितनी जाएगी। मैंने एक ब्रेकआउट के लिए एक मैंने ये लाइन लगाई, मैंने कहा ओके यार अगर ये इससे ऊपर ब्रेकआउट करती है ना तो देन इट कुड बी अ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अब इट कुड बी अ लॉन्ग पोजीशन, लेकिन बहुत दफ़ा होता ये है कि आपका ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ी सी ऊपर गई है फिर वापस आ गई है एंड देन यू आर स्टक विद दैट, ठीक है, फिर ऊपर गई है, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अब आप गौर कीजिए थोड़ा सा कि जब ये प्राइस नीचे गिर रही है तो एक ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिधर बार बार प्राइस ने किसी ना किसी लेवल के ऊपर रिएक्ट किया है। फॉर एग्जांपल दिस इन द पास्ट, दिस यहाँ पर एक दफ़ा सपोर्ट ली, दूसरी दफ़ा सपोर्ट ली, तीसरी दफ़ा सपोर्ट ली, ठीक है, चौथी दफ़ा सपोर्ट लेके नीचे जाती है प्राइस एंड देन इट गोज़ अप एंड देन इट टेस्ट इटसेल्फ। देखिए नीचे गई, ब्रेकआउट हुई ये वाली प्राइस, ये सपोर्ट लेवल, और इट गोज़ अप। अब ये देखें यहाँ पर इसने फिर ऊपर टेस्ट किया है, फिर नीचे वापस आई है एंड दैट इज़ योर शॉर्ट पोजीशन, दैट इज़ योर शॉर्ट पोजीशन। दिस वाज ट्रेडिंग, दिस वॉज वन ट्रेड, ठीक है। आपने देखा यार प्राइस नीचे गिर रही है, ये एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस पहले भी यहाँ पर गिरी, यहाँ से टेस्ट करके वापस जाती है, फिर यहाँ पर गिरती है, फिर थोड़ा सा ऊपर आती है, फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया, सॉरी यार, फिर यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर गई, लेकिन अब इस वाले लेवल को टेस्ट करके फिर वापस आ रही है, और अगर यहाँ पर ये इसको ब्रेकआउट करती है देन आई थिंक दैट विल बी अ शॉर्ट पोजीशन। लेकिन बी केयरफुल विद दैट, बी केयरफुल विद योर हाई लेवरेज। अब यहाँ पर नीचे गई है प्राइस, आई थिंक मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ पे ले लिया था एंड देन आई डोंट, बिकॉज इट स्टार्ट टू गो अप बैक अगेन। देन हुआ क्या है, अब मुझे पता है कि ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे पहले प्राइस ऊपर सपोर्ट लेती रही है, अब ब्रेकआउट हुआ है, अब जब यहाँ से ऊपर जाने लगेगी प्राइस तो फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा। इसको मैंने ये देखना कि क्या वहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल लेके जब प्राइस नीचे वापस रिट्रेस करती है, क्या मैं यहाँ पर अपनी एक शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूँ या नहीं। दैट इज़ व्हाट आई डिड ऑल्सो। व्हाट आई डिड इज़ दैट यस्टरडे, ये तो आज का डाटा है, ठीक है जी, आई डोंट नो, या दिस इज़ लाइक 25th, सो ये एक पोजीशन में लेता हूँ एंड इसमें क्या होता है जी, वेयर इज़ माई लाइन हेयर। सो थिंक अबाउट कि मार्केट अभी यहाँ तक गई हुई है, ठीक है जी, यहाँ तक गई हुई है, यहाँ से आगे मार्केट नहीं है, अभी ये मार्केट यहाँ पे चल रही है। अब मुझे ये नज़र आ गया कि यार यहाँ से गिरने के बाद मार्केट ऊपर गई, आई डिड नॉट टेक दैट पोजीशन बिकॉज आई माइट नॉट हैव टाइम और वट एवर आई वाज डूइंग, एंड देन इसके साथ साथ चलती रहती है। नाउ यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा जूम इन कर लें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक दफ़ा, 2, 3, 4 दफ़ा प्राइस टेस्ट होती है और एक दफ़ा बड़ी सी विक बनती है। दैट कुड बी वेरी गुड ब्रेकआउट आउट देयर, यहाँ से निकल के फिर ऊपर जा सकती थी प्राइस, बट देन इट वेंट डाउन। और ये जो मेरी नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इसने, और इस दफ़ा उसने टेस्ट नहीं किया इसको। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो आप टेस्ट को देख सकते हैं कि वो टेस्ट करती हैं। दिस इज़ फॉर नाउ, और वो बोला किधर गया, नहीं, आई नीड टू गो लिटिल, मेरी क्योंकि मैं बोली ड्राइंग अपनी डिलीट नहीं करना चाह रहा। ओके, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यस, आई जस्ट हिट माई स्टॉप लॉस ये वाली लंबी विक की वजह से। अच्छा,
किधर थे यार हम ओवरली चार्ट में ही चले जाते हैं और उस वाली ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं बिकॉज माई स्टॉप लॉस है सेट. सो दिस इज माई स्टॉप लॉस हैज़ बिन हिटिंग, प्राइस हैज़ बिन गोइंग डाउन इन अ शॉर्टर टाइम पीरियड एंड देन इट वेंट बैक up here and then it went down. I thought it will be it went down and then it went up and I thought it will be a good long position. यहाँ पर काफ़ी देर टेस्ट कर रही है लेकिन now my stop loss is hit. Anyways, so guys, that is another loss and I'm telling you this is not simple. This is very tricky right now. At least I found it very tricky. So यहाँ पर ये जो ट्रेड मैंने ली थी, यहाँ पर होता क्या है कि प्राइस यहाँ पर बार बार टेस्ट कर रही है, थोड़ी सी बाहर जाती है एंड देन इट केम डाउन एंड इट हैज़ ब्रेकन इट आउट. और मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूँ कि अगर मैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में चला जाऊँ तो इस ब्रेकआउट के बाद इसने इसको टेस्ट नहीं किया. माइट बी 1 मिनट की कैंडल में उसको दिखा दे कि इसने उसको टेस्ट किया था कि नहीं. Yeah, now this is the point we are discussing. So I want you to focus on this. See that. This is how at least I am deciding कि मैंने ब्रेकआउट के ऊपर क्या करना है. ये देखें, मैं 1 मिनट के ऊपर डिसीजन ले रहा होता हूँ, ठीक है, लेकिन लॉन्गर बिगर चार्ट के ऊपर मैं पोजीशन देख रहा हूँ सारी की होने क्या वाला है. अब ये देखें, इट हैज़ केम डाउन फ्रॉम दिस लेवल विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और नीचे वॉल्यूम भी देखें कि कैंडल्स के अच्छे हैं. उसके बाद ये नीचे टेस्ट करती रहती एंड देन it breaks this small pattern. Look at this. This is a small pattern building up and then it goes down below that. That is a confirmation कि प्राइस वापस अंदर नहीं गई उस वाले पैटर्न के अंदर. थोड़ा बोरिंग हो रहा हो आपके लिए, आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ यू कैन ट्रेड इन दिस मार्केट नाउडेज अगर आपने करनी है. अच्छा, और ये यहाँ पर थे हम लोग इस वाले पॉइंट पे और यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है एंड देन इट गोज डाउन ऑल द वे. दैट वाज अ गुड शॉर्ट पोजीशन फॉर मी. इट वाज लाइक फ्रॉम हेयर टू प्रोबेबली हेयर और हेयर. अच्छा, इसमें मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा था? मुझे पता है कि यार ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था. ओके, इफ़ इट गोज अप देन आई विल लूज दैट मनी, अदरवाइज आई विल मेक दिस मनी. तो इसमें अगर आप ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें 9% यू हैव मेड इट. अगर अगेन दिस इज़ वेरी ट्रिकी. इसके अंदर समझ नहीं आती कैसे कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं. अब आप अगर एक लॉन्गर टाइम पीरियड में देखें कि हो क्या रहा है इस वक्त, अगर मैं सो दिस इज़ द पॉइंट, सो वी शुड डू लाइक दिस, ठीक है. अब और मैं इसी वाली लाइन को अपना एक्सटेंड कर लेता हूँ बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर प्राइस नीचे आती है. आई मैनेज टू टेक दैट ट्रेड, दिस आई टुक. यहाँ पर एक मुझे कंफर्मेशन मिलती है और यहाँ पर मैंने ट्रेड ली है, ठीक है. और अब ये ऊपर जा रही थी एंड देन आई टुक अ लॉन्ग पोजीशन हेयर, ठीक है. मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया एंड आई हिट माई ब्रेकआउट, लॉन्ग पोजीशन लिया एंड आई हिट माई स्टॉप लॉस. लॉन्ग पोजीशन मैंने ओवरली चार्ट में नहीं सिलेक्ट की. मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं 1 मिनट चार्ट के अंदर जाके आई एम डूइंग इट अ माइक्रो लेवल प्राइस एनालिसिस के. अच्छा यार, अब ये देखें, ये एक पैटर्न बन रहा था ये देखें, यहाँ पर मुझे पता है कि यार 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा प्राइस इज़ ट्राइंग टू गो अप, ठीक है. एंड दिस इज़ अ स्मॉल ट्रेंड आई हैव बिल्ड अप, जिसके अंदर मैंने देखा कि यार इससे ऊपर नहीं जा रही. ओके, देन आई विल वेट फॉर दिस स्मॉल विद इन द ट्रायंगल, आई विल वेट फॉर दिस स्मॉल ब्रेकआउट, ठीक है जी. और इसके अंदर आप बिलीव में आप छोटी छोटी पोजीशन बड़ी हाई लेवरेज के साथ लेके यू कैन रियली एंजॉय योर ट्रेड, बट इट टेक्स टाइम. और मेरा ये स्टाइल नहीं है 1-1 मिनट के ऊपर ट्रेड करने वाला, लेकिन आई जस्ट डू इट सम टाइम. अब ये देखें, प्राइस जाती है ऊपर, इधर टेस्ट करती है, नीचे आती है, फिर टेस्ट करती है, फिर नीचे आई, इधर से बाउंस होके अब ये साइडवेज चल रही है. मैंने कहा ओके यार, द प्राइस विल गो अप फ्रॉम दिस लेवल. सो आई टुक अ लॉन्ग पोजिशन हेयर which has just broke out down there और उसके बाद इवन और नीचे जा रही है. So again
Your technical analysis can be very very good, but again market is very choppy right now. अब आप देखें कि इस वक्त अगर आप 1 मिनट चार्ट के अंदर देखें तो इस वक्त RSI बिल्कुल ओवरसोल्ड हुई है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा जूम इन कर लें तो आपको नजर आएगा ओके यार दिस माइट गो अप अ लिटिल बिट, माइट बी हियर एट दिस लेवल बिकॉज दिस इज द लेवल विच हैज़ बीन टेस्टिंग इट सो मच। बट अगेन अगर आप बिगर पर्सपेक्टिव में देखें तो प्राइस हैज़ टू गो डाउन नाउ ऑल द वे to price can go, does not has to, all the way down, test here and then go back here. So the better way is that take a position here for a long position. If it break out then it will go down, take a short position here. मिडल में इतनी चौपी ये जो सा एरिया ना, दिस इज़ अ वेरी वेरी, आई हैव फाउंड इट वेरी डेंजरस एरिया फॉर शॉर्ट टर्म माइक्रो लेवल। आपने अगर ट्रेड करनी है हाई, इसमें आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, बट इवन देन इट वॉज़ रियली फन टू सी सम ग्रीन गुड नंबर्स। मैं ग्रुप में इनको नहीं पोस्ट कर रहा बिकॉज अगेन इनके पीछे आई हैव सो मेनी स्टॉप लॉसेज। ऑफ कोर्स आई हैव लॉस्ट मनी ऑल्सो, इट्स नॉट लाइक मैं आपको सिर्फ ग्रीन नंबर दिखा रहा हूँ। और ये अगर 131% पे गई है तो ये बहुत दफ़ा -70% पे भी रही है, क्योंकि वाई वट आई वॉज ट्राइंग टू डू, आई वॉज ट्राइंग टू टेक अ बिग, मैंने बड़े वो लिए हुए थे स्टॉप लॉस, मेरी जो स्टॉप लॉसेस थे वो बहुत ज़्यादा उसमें थे। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ली है और वो यहाँ से टेस्ट होके वापस आ रही है तो यहाँ पर मेरा ये जो बहुत ज़्यादा माइनस में दिखा रहा है, ठीक है, यू नीड टू हैव दैट। और अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस लेट से हिट करके वापस आता है देन सो मच मनी। और मैंने एक और मिस्टेक ये की थी कि मैं बगैर स्टॉप लॉस के मैंने कहा ओके यार बिटकॉइन मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, दैट इज़ वेयर आई लॉस्ट सो मच मनी रिसेंटली। आई कैन टेल यू व्हाट, मैंने कहीं पे पोजीशन ली है और दैट वाज द रॉन्ग पोजीशन आई वुड से। मैंने पोजीशन लेता हूँ मैं यहाँ पे कहीं पे ना, मैंने कहा यार इतनी बड़ी रैली है, इट विल नॉट गो डाउन एंड ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका, आई थिंक इट वॉज दिस बट सिनेरियो वॉज सिमिलर। मैंने कहा यार ये इतना स्ट्रॉन्ग, यहाँ से कितनी दफ़ा प्राइस जो उन्होंने टेस्ट करके वापस गई है, इससे नीचे नहीं जाएगी ना। इट टुक अ वेरी हाई लेवरेज हियर। मैं कहा यार इधर से शॉर्ट पोजीशन लो, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नाइस and that is where I get greedy. I have to accept. I really got greedy here and I said oh yeah यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लगनी है, बहुत कोई मसला ही नहीं है। अब आप ये देखें कि मैं यहाँ पर 38,000 पे ले रहा हूँ और ये 41,000 को टच करके आ रही है। इट वॉज नॉट दिस वन, इट वॉज समथिंग हेयर, इट डज नॉट गो टू 40 ऑल द वे। Because of high leverage, my liquidation price was very strong, so I would keep putting money in my margins to bring it up. लेकिन the time came when I said okay what's the point here, why I'm ready to lose so much money, it can be a end of a bear session and it can go up above to 44,000 and then what. And that day I pressed this close position button with a very big loss. Or it's not that it's not joke to play with the high leverage. Yes, on a smaller, अगर आपको ये छोटे माइक्रो लेवल के ऊपर अच्छा सेटअप बनाना आता है, आपको पता है मैं अगर एक पैटर्न टेस्ट कर रहा हूँ तो वो जो प्राइस माइक्रो लेवल पे भी हो रही है ना, उसके अंदर भी मैं पैटर्न ड्रॉ करके टेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छा अगर ये ब्रेक होता है तो उसका मतलब ऊपर जाएगी, अपना स्टॉप लॉस नीचे और लिया। बिकॉज विद द हाई लेवरेज यू कैन लूज रियली लॉट ऑफ मनी। अगेन दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग। किसी भी टाइम पे मैं आगे बैठ जाता हूँ और उसमें मैं आगे देखता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा अपना सेटअप देखता हूँ कि यार अच्छा ये ओवरली चार्ट है, ये इस वक्त चल रहा है और दिस इज़ द लेवल वेयर आई शुड वेट फॉर अ ब्रेक। बिकॉज यहाँ पर प्राइस पहले एक दफ़ा यहाँ पर टेस्ट कर चुकी है, यहाँ पर टेस्ट कर चुकी है, ये दैट इज़ हाउ यू फाइंड अ रेंज, ठीक है, रेंज फाइंड किया है आपने। यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, नीचे जाती है, ब्रेकआउट होता है, इतनी ऊपर जाती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अगर अब और एक ये और सुबह से एक ये टेस्ट हो रही है और ये टेस्ट करके यहाँ पे आई है, यहाँ पर आई है, अगर ये ब्रेकआउट होती है इट विल बी अ वेरी गुड शॉर्ट पोजीशन फॉर हेयर टू एटलीस्ट हेयर दिस लेवल, ठीक है जी। और अगर ये ब्रेकआउट होती है अपवर्ड्स तो इट कैन बी वेरी गुड लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम हेयर टू एटलीस्ट दिस लेवल, राइट। तो
ये है पावर ब्रेकआउट्स की, एंड यू रियली एंजॉय इट अ लॉट और इट वर्क। ये बता रहा हूँ रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड, ये दे आर ऑलवेज हैपनिंग और हर वक्त हो रहे हैं। किसी भी टाइम फ्रेम में आप चले जाइए। तो फॉर एग्जांपल अब मैं 5 मिनट वाले में आ जाता हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट वाले में क्या हो रहा है, 5 मिनट वाले में आपके पास एक ये बड़ा प्यारा एक आप एक ट्रेंड लाइन पकड़ सकते हैं। अगर आपने लॉन्गर टाइम के लिए पकड़नी है तो ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। हेयर इज़ अ ब्रेकआउट, इट टेस्टेड इट सो मेनी टाइम, इट डज नॉट वेंट बैक टू द लाइन एंड देन इट वाज अ ब्रेकआउट एंड गोइंग डाउन एंड सी दैट कि ये यहाँ पर आके कहीं पे अपने आप को टेस्ट करेगा। अगर यहाँ से भी नीचे जाता है देन इट विल गो इवन मोर डाउन अगेन। इसके साथ यू कैन प्ले विद दिस ऑल डे लॉन्ग, और ये आपका रेंज आ गई है। अब इट कैन बी अ लिटिल फेक ब्रेकआउट, इट कैन गो बैक, दैट इज। और मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पर अपना वो लगाया हुआ था। मैंने कहा अच्छा यार नीचे आता भी है, ये प्रीवियस स्विंग था, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दे, और इसने स्टॉप लॉस को खाया एंड देन इट गोज डाउन। आई वॉज बुलिश ऑन दैट, आई वॉज बुलिश के यार ओके यहाँ पर गई है, इतनी देर प्राइस ऊपर रही है, देन इट टेस्टेड इट एंड देन इट वॉज अप हेयर अगेन। इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट रूल्स, और इसको आपको प्रैक्टिस से आता है। बट दिस इज़ ऑल्सो कि आपको एक और चीज़ देखनी है, जितनी दफ़ा प्राइस अपनी ऊपर वाली रेजिस्टेंस को ज़्यादा टच करेगी लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं करेगी, तो दैट पैटर्न कैन बी ए बेरिश पैटर्न। का बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि ये नीचे की तरफ टूटे, क्योंकि ये देखें ना ऊपर जाती है, यहाँ पर एक दफ़ा टेस्ट कर रही है, 2 दफ़ा टेस्ट कर रही है, 3 दफ़ा टेस्ट कर रही है, नहीं जाने दे रही प्राइस उसको ऊपर, और नीचे जाती है, नीचे से एक दफ़ा लोअर हायर बना रही है यहाँ पर भी, and then it is testing with this line all the time. It can be a many so much chances. तो इसको जाएं देखें थोड़ा सा, इट्स अ वेरी गुड लर्निंग। इस टाइम के अंदर अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, इस टाइम के अंदर अगर आप ऑफ कोर्स यू कैन देन यूज़ ऑलवेज यूज़ क्या आपका जो ब्रेकआउट हुआ है उसके नीचे जो वॉल्यूम की कैंडल मान रही है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसको आप RSI के साथ देख सकते हैं कि अच्छा यार 5 मिनट चार्ट के अंदर अब RSI बिल्कुल नीचे लगी हुई, इट्स गोना गो अप, ठीक है। तो इट कुड बी अ गुड स्मॉल एंट्री फ्रॉम हेयर टू हेयर and then it will test it again and then go back down here again। जी वीडियो लंबी हो गई है, और मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि क्या मैं कर रहा हूं। और थोड़ा सा मिड समर था हमारे पास, और जैसे आपको बताया कि मैंने जस्ट साइन किया कॉन्ट्रैक्ट लास्ट वीक, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी एक नई जॉब मैं शुरू करने लगा हूँ। तो उसके अंदर बहुत सारा मेरे जो प्रीवियस वाली जॉब के अंदर है उनको बहुत सारा टाइम देना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे साल काम किया है, और इट वाज नॉट ये वेरी इजी डिसीजन फॉर मी। इसलिए मैं पिछले कुछ अरसे में ट्रेड भी बड़ा एक्टिवली नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब टाइम मिलता था थोड़ा सा तो आके इस तरह से मैं अपने फ्यूचर्स के अंदर देखना शुरू कर देता। एंड दिस इज़ इनसेन, दिस इज़ वेरी गुड मनी यू कैन मेक इन फ्यूचर। आई मीन ऑफ कोर्स आई कैन शो यू माई रेड टाइल्स ऑल्सो, क्योंकि वो भी मैं सेव करता हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि आप लर्निंग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें अपने आप को मास्टर कर लेते हैं तो बिलीव मी देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू ट्रेड। फॉर एग्जांपल आप वेव्स के साथ साथ ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट का इस वक्त ये चार्ट खुला हुआ है, और आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप पैटर्न सीख सकते हैं। आप ये देखें यहाँ से कहाँ पे गया भाई मेरा एरो। आप दिस कैन बी योर वन ट्रेड, this can be even this can be your one trade, a small one, ठीक है। this can be your one trade, ठीक है जी। उसके बाद this can be your one trade, अगर आपके पास टाइम है तो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। this can be your another trade, ठीक है। उसके बाद आप फिर डिफरेंट पैटर्न्स को ड्रॉ करने के तरीके आप सीख सकते हैं, जैसे इलियट वेव्स पैटर्न है। उसके अलावा फिर आप अपनी हेड एंड शोल्डर है, डबल टॉप है, डबल बॉटम है, फिर वट एवर। इन दी एंड आई फाउंड दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू ड्रॉ ट्रायंगल और पैटर्न, एक रेंज ड्रॉ कर लें इसकी। इस वक्त में ये रेजिस्टेंस चल रही है, ये इसकी हायर बन रहे हैं, लोअर बन रहे हैं। अगर ऊपर ब्रेकआउट किया तो प्राइस कैन गो अप विद द कंफर्मेशन यू हैव टू एंटर, और अगर नीचे गया तो प्राइस कैन गो डाउन विद द कंफर्मेशन यू हैव टू एंटर। बाकी अगर आप ओवरऑल क्रिप्टो के बारे में पूछें तो आई एम नॉट अफ्रेड, और ना मुझे कोई इस चीज़ की टेंशन है। इधर इस वक्त मेरा पोर्टफोलियो, आई कुड हैव सोल्ड माई पोर्टफोलियो रियली गुड हेयर एट दिस लेवल। और इसने एक और लर्निंग किया कि यू शुड ऑलवेज टेक प्रॉफिट आउट, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि
ये इस वक्त ये जो सा प्राइस जो सी है इस वाले बाय जोन में है. इट कैन गो डाउन ऑल्सो अ लिटिल बिट मोर, बट अगेन इन द एंड इफ़ यू आर बाइंग सम कॉइन्स, आल्ट कॉइन हेयर, और जब भी आपका नेक्स्ट ये सारा कुछ करने के बाद शायद नीचे जाए, और ये सारा कुछ करने के बाद जब प्राइस ऊपर जाती है, आप ये देखेंगे आपने इस रेंज में जो आज आल्ट कॉइन ख़रीदे हुए हैं, आपने पोल्का डॉट जो 14 क्राउन में डॉलर में उठाया हुआ है, और वो आप इधर जाके उसे 50 या 40 डॉलर में बेचते हैं, तो कितना बड़ा प्रॉफिट है आपके पास. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग. मैं अपने शिट कॉइन्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने गुड प्रोजेक्ट्स उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ. कार्डानो के अंदर मैंने कार्डानो बहुत ज़्यादा और ऐड किया है. मैंने पोल्का डॉट ख़रीदे हैं बहुत ज़्यादा. मैंने यूनिस्वाप बहुत ज़्यादा ऐड करना शुरू किया है. मैंने पोल्का सोलाना लिया है, लिंक लिया है, मैटिक लिया है, थीटा लेना शुरू किया है. लेकिन वी चेन आई एम वेरी बुलिश. वी चेन की आप यूजेबिलिटी देखें, वी चेन लेना शुरू किया है. और उसके अलावा बाकी जो मेरे कॉइन्स थे उनको मैंने थोड़ा सा रिड्यूस करना शुरू किया है. उसमें भी अभी भी मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे TRX, आई रियली लाइक दैट वन, ये जो उनसी चेन है. इसके अलावा आपका आ जाता है लूना मैंने ख़रीदे हैं. लाइक लूना इज़ अ वेरी वेरी गुड प्राइस. इसका प्रोजेक्ट पीछे बहुत अच्छा है. उसके अलावा आयोटा इज़ अ वेरी गुड. बाकी BTT के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं. BTT के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा BTT पड़े हुए मेरे पास, बट दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग. दैट विल कम बैक, इट्स नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है जी. कुसामा KSM इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और इस वक्त जिस प्राइस में है, यू विल नॉट इवन इमेजिन कि जब ये बुल रन में आएगा वेयर इट कैन टेक यू अप. सो अगेन अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें, थोड़ा इन्वेस्ट करें, थोड़ा. ये नहीं है कि आपके पास $1000 है तो आप $1000 के अभी ख़रीद लें. आप उनमें से $200 के अभी ख़रीदें, फिर प्राइस अगर और नीचे जाती है फिर और ख़रीद लें, फिर प्राइस अगर और नीचे जाती है फिर और ख़रीद लें. दैट्स हाउ यू मेक द एवरेज ऑफ योर प्राइस रियली रियली गुड. ले यार, होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ डिफरेंट अंदाज से. हर बंदा अपना अपना तरीके से ट्रेड करता है. अगर आपको कोई बेटर आइडिया है तो प्लीज़ शेयर करें. आप लोग कैसे आजकल में ट्रेड कर रहे हैं ये भी बताएं. मेरे जो उनसे सिग्नल्स का वेट कर रहे हैं, उनको मैं सिग्नल देने से डर रहा हूँ इस वक्त, बिकॉज द थिंग इज़ इट्स वेरी चॉपी मार्केट राइट नाउ. और अभी मुझे नहीं पता कि अभी ये 50-50 है कि यहाँ से प्राइस ने गिर के यहाँ पर और नीचे जाना है या प्राइस ने ऊपर जाना है. जब मुझे एक क्लियर एक पैटर्न नज़र आना शुरू होगा तो देन यू कैन आई विल स्टार्ट टू पोस्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन. और अगर मुझे कोई बहुत अच्छा सेटअप नज़र आता है शॉर्टिंग के लिए या लॉन्ग पोजीशन के लिए विद लेवरेज, तो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू. लेकिन इट्स ए वेरी स्केरी टू टेल यू गाइस एट दिस मोमेंट कि यार ये बाय कर लो, इतने में बाय कर लो. वो इसलिए कि अगेन मार्केट इज़ वेरी चॉपी, और मैं नहीं चाहता कि आप बड़े स्टॉप लॉस के साथ खेलें विद लेवरेज, बिकॉज देन यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें. होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. थोड़ा सा वीडियोस और पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा बिजी हुआ हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ता जा रहा है. और शायद अगले कुछ अरसे के लिए मैं इसी फ्रीक्वेंसी के साथ वीडियो पोस्ट करूँ. ले यार, मेरे लिए दुआ कर दें. अल्लाह हाफिज़.